जय हिंद दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम चलते हैं ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोग पढ़ के चुके थे, पहले ये जान लेते हैं। तो सुनना ध्यान से। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आवेश। क्या था? आवेश। ठीक है, तो आवेश किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो आवेश किसे कहते हैं तो सुनना ध्यान से। आवेश जो है एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और सुनना ध्यान से। इस आवेश को हमने पढ़ रखा था। ये जो आवेश होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो होता है धनावेश होता है। कौन सा होता है? धनावेश होता है। और जो दूसरा होता है वो ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। हमने आवेश को दो प्रकार पढ़ रखा था। अब ये आवेश जो धनावेश होता है ये कैसे उत्पन्न होता है? तो धनावेश जब पदार्थों से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है तो वो धनावेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो जाता है पदार्थों में तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक, जब त्याग होगा तो धनावेश, जब ग्रहण होगा तो, जब त्याग होगा तो धनावेश, जब ग्रहण होगा तो ऋणावेश होगा। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। और सुनना ध्यान से। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इस धनावेश से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो धनावेश से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और धनावेश का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऋणावेश का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही उसका क्या होगा? द्रव्यमान घट जाता है और इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतना जानने के बाद हम लोग ये भी पढ़ रखा था कि आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण क्या होते हैं तो सुनना ध्यान से। जब दो समान आवेश चाहे प्लस प्लस के हों या फिर माइनस माइनस के हों पास पास लाया जाता है तो उनमें कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या होते हैं? एक दूसरे से प्रतिकर्षण हो जाते हैं। प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर दो समान चार्ज को जिनके प्रकृति जो हो समान हो, मतलब कि दोनों प्लस प्लस के हों या फिर माइनस माइनस के हों, अगर पास पास लाया जाता है तो क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण हो जाता है। ठीक है, अगर यही इसमें से एक प्लस हो जाता, अगर एक माइनस हो जाता तो उनके बीच क्या हो जाता? आकर्षण हो जाता। क्या हो जाता? आकर्षण हो जाता। एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते? वो आकर्षित करते। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था? आवेश के गुण था ये। दूसरा गुण में क्या पढ़ रखा था कि आवेश का जो आवेश निकलेंगे वो क्या होंगे? पूर्ण संख्या के रूप में निकलेंगे। और उसको क्या कहते हैं? क्वांटा सिद्धांत कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वांटा सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटा सिद्धांत। क्वांटा सिद्धांत में क्या बताया गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में निकलेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्वांटा सिद्धांत से हमें क्या मिला था? इस क्वांटा सिद्धांत से जो हमें मिला था Q बराबर n ही मिला था। जो n था ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा तो आवेश, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग सही नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि उस पर आवेश इतना आ ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। क्वांटा सिद्धांत के बाद एक पढ़ रखा था आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या पढ़ रखा था? आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत में क्या पढ़ रखा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये इतना हमने पढ़ रखा था। फिर उसके बाद पढ़ रखा था कूलाम का नियम। ठीक, मतलब कि अगर दो आवेश हैं उनको पास पास लाया जाए तो क्या होंगे? उनके बीच या तो आकर्षण लगेगा बल या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन बलों का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम बताया था। उसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या बोलते हैं उसको? कूलाम का नियम। ठीक है, फिर
आगे जब हम कूलाम का नियम पढ़ाए थे तो कूलाम के नियम में जो F का मान आया था, F का मान, F बराबर कितना आया था, F बराबर आया था 1/4 साले नॉट, 1/4 साले नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मतलब F बराबर क्या आया था 1/4 साले नॉट Q1 Q2 बटा Q2 बटे R स्क्वायर। कितना आया था 1/4 साले नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये किसका मान आया था, जब दो आवेश यहाँ पर हो, एक आवेश मान लो यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है और इनके बीच की दूरी कितना हो, R हो, तो कूलाम ने बताया था कि दो बिंदु मान लो Q1 है, ये Q2 है, कि दो आवेश अगर R दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस वाले को पहला समीकरण मान ले, इसको दूसरा समीकरण मान ले, तो यहां से हमको यह बराबर जो मिला था यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, अगर इस समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो समानुपात का चिन्ह हटाने पर हमको जो मिलता था K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये K क्या था, K हमने पढ़ रखा था परावैद्युतांक। क्या पढ़ रखा था, ये था परावैद्युतांक, या फिर कह सकते हो परावैद्युतांक नहीं, इसको क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये कौन सा K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्थिर विद्युत कांस्टेंट, स्थिर विद्युत नियतांक। इसको लिख सकते हैं क्या, स्थिर विद्युत नियतांक। क्या लिख सकते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक। ठीक है, अब इस K का मान भी हमने बता रखा था कि K का मान कितना होता है वायु और निर्वात के लिए। ठीक है, वायु हो, क्या हो, वायु हो या फिर निर्वात हो। ठीक है, इस K का मान कितना था 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, और मात्रक क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और हमने क्या पढ़ रखा था, सुना ध्यान से, और हमने इसका K का मान एक और बता रखा था कि K का मान भी होता है क्या 1/4 साले नॉट। ठीक है, क्या होता है 1/4 साले नॉट। और ये K का मान कहाँ से आता है, इसका एक्सपेरिमेंटल मान है। कैसा मान है ये, एक्सपेरिमेंटल मान है। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। अब ये K का तो मान हो गया, अब ये कहाँ पर था, अगर इस K का मान हम इस वाले फार्मूले में रख दें, कहाँ पर रख दें, इस वाले में रख दें, तो हमको जो मिल जाता है, क्या मिलता है 1/4 साले नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर यही निर्वात होता तो हम इस निर्वात में K का मान कितना रखते, मान रखते 9 × 10 की घात 9। या फिर ये भी ले सकते हैं कि यह बराबर ले सकते हैं 9 × 10 की घात 9 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कितना ले सकते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या बराबर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। ठीक, ये दोनों फार्मूला याद रखना है, इसका बहुत हम यूज करेंगे, इन दोनों फार्मूलों का बहुत यूज करके ये बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और सुनना ध्यान से, चलो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर कोई माध्यम हो, ठीक है, जब कोई माध्यम हो तब क्या होगा, इस कूलाम का नियम में मतलब कि बल का मान कितना आएगा, क्या होगा। अच्छा, ये भी एक और जान लेते हैं, और जो बल ये लगता है ये भी जान लो, एक पॉइंट ये भी जान लो कि जो बल लगता है दोनों आवेशों पर समान लगता है, दोनों आवेशों पर समान लगता है तथा विपरीत दिशा में लगते हैं। कैसे लगते हैं, विपरीत दिशा में, ये इधर लग रहा है तो ये इधर लगता है। अरे ऐसे जान लो, जब इन दोनों को पास पास लाएंगे तो क्या होगा, ये तो आकर्षण होगा, ये तो प्रतिकर्षण होगा। जब आकर्षण होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, इधर खींचता हुआ चला जाएगा, ये इधर खींचता हुआ चला जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक,
तो जब प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा, ठीक है। तो इनकी बल की दिशा कैसी हो जाएगी, उधर की हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर कोई माध्यम हो, जब क्या हो, कोई माध्यम हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब के लिए सुंदर ध्यान से, जब कोई माध्यम हो तब हम वैद्युतशीलता अगर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, ठीक है।